नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सीपी सिन्हा। इस वक्त हम मौजूद है धमतरी जिले के वनांचल क्षेत्र नगरी विकास खंड। नगरी सिहावा सिंगी ऋषि साधु संतों का गढ़ है, जहां सप्त ऋषियों का ये क्षेत्र है, जहां जंगल, पर्वत, पहाड़, नदी, नाले यहाँ मौजूद है। इस क्षेत्र में महानदी का उद्गम स्थल है और इस क्षेत्र में सोंदूर बांध जैसे जो है प्राकृतिक संसाधनों से भरा पूरा क्षेत्र है। उसके बाद भी क्यों ये क्षेत्र 20 साल पीछे है? क्यों इस क्षेत्र के लोगों को अच्छा सड़क नहीं मिल पा रहा है? क्यों इस क्षेत्र के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य और शिक्षा नहीं मिल पा रहा है? क्यों इस क्षेत्र के लोग जो है अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं? इस क्षेत्र के लोग जो है सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा से वंचित है। आइए हम जानते हैं इस क्षेत्र के लोगों से क्या है कारण। मैं बीरबल पद्माकर, सरपंच ग्राम पंचायत करी। रोड की समस्या तो वही है सर। अब हम लोग उतना दिन से अब पद में हैं, तो हम लोग नियम कानून समझ गए हैं, क्योंकि ना हमारे काम को ना कलेक्टर कर सकता है, ना यहाँ के अधिकारी कर सकता है, क्योंकि कोर को बफर बनाने के लिए लोकसभा के हम बहस की जरूरत है। लोकसभा में जब तक अगर बहस नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोर जोन को बफर जोन बनाना एकदम जरूरी है सर, तभी यहाँ पे विकास होगा। इस प्रकार की समस्या है। हम लोग एक बार अब जानते हैं कि कैसे रैली किए, यहाँ की महिलाएं पूरे 70 साल 80 साल के बुजुर्गों लोग 25 किलोमीटर पैदल चले हैं, तब भी शासन को अभी तक पता ही नहीं चला। अब हमारी ही सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, सबका साथ सबका विकास बोलते हैं, लेकिन कुछ होता ही नहीं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार अगर मान लो जाए, हमारे बातों को आनाकानी करते हैं। आज सुशासन दिवस मना रहे हैं, इसमें हम आवेदन किए हैं। अभी इसमें भी अगर नहीं होता है तो अगर उग्र आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य हो जाएंगे। और सांसद मन से भी कुछ काम नहीं मिला है, ना विधायक मन से नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला है। भाई 15 साल से रमन सिंह सरकार का शासन था, 5 साल बघेल का शासन था, और अभी सहाय का शासन है, तब भी हमको सीसी रोड भी नहीं मिला है। क्योंकि हम लोग इतना कीचड़ में चलते हैं बारिश के दिनों में। वो तो रोड नहीं बना है तो वो तो हम जानते हैं, लेकिन गली में भी सीसी रोड के हमको अधिकार नहीं है सर, क्योंकि इस क्षेत्र के लोगों को ना कूलर में सोने का अधिकार है, ना रोड में चलने का अधिकार है, ना बिजली के स्वास्थ्य के अधिकार है, ना शिक्षा के अधिकार है। मात्र हम लोगों को यहाँ आदिवासी क्षेत्र करके, जंगल के लोग हैं ऐसे करके वो लोग बहकाए जाते हैं, क्योंकि हम सभी को जानते हैं। अब सीख गए हैं सर। ऐसी थोड़ी होता है कि हम लोग किसी के उसमें, लेकिन आएगा समय, हम लोग देखेंगे ना, विधानसभा में आएगा, उसमें भी देखेंगे, या फिर उग्र आंदोलन करेंगे। भले हमारी सरकार है, तो हम भी भाजपा के हैं, तो हम भी कर सकते हैं। मांग होना चाहिए सर, क्योंकि हम लोग अब मेरे को निर्दोष सरपंच बनाया गया है, अब मेरा ही सरकार है और डबल इंजन की सरकार है, मेरा ही मांग को आनाकानी किया जाएगा, तो मैं तो विरोध करूंगा ही सर। क्यों इस क्षेत्र के लोग जो है प्रसव के लिए किसी बैगा गुनिया से क्यों प्रसव कराने के लिए मजबूर है? क्यों इस क्षेत्र के लोग जो है बस से बदतर सड़क में चलने के लिए मजबूर है? आइए हम जानते हैं इस क्षेत्र के लोगों से। और मेरे नाम श्रीमती फूलबाई कुंजाम, मैं उजरावन की रहने वाली हूँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। हमको आने जाने में बहुत तकलीफ होता है, और डिलीवरी लेने में भी सर हमको गाड़ी नहीं आती है, हमारे गांव तक पहुंच नहीं पाती। हम ऐसी मितानिन के से अपने गांव में डिलीवरी करवा लेते हैं, और आने जाने में भी बहुत तकलीफ होती है। और हमारी समस्या पुल या कुछ भी नहीं है, और हम वहाँ हॉस्पिटल तो बहुत दूर है, सांकरा नगरी जाते हैं, और इस गांव आने के लिए भी हमको, तो हम बारिश में आ नहीं पाती, वहाँ से नदी पार करके, न इधर के आदमी उधर पार नहीं होते, न उधर के इधर पार नहीं होते। रिक्स है। खुद मेरे यहाँ मेरी बहू को डिलीवरी हुई, मैं खुद करवाई हूँ, ना डोंगा पार हुआ, ना गाड़ी पार हुआ, ना कुछ नहीं, मैं घर में डिलीवरी करवाई हूँ। मोतीन बाई नेताम, ग्राम पंचायत खलारी, सरपंच। किसी रोड है और रंगमंच है और पानी, ये समस्या है। और हमारा रोड तक से और पुल है, और हमारे चमेंदा
काय काय पुल बोलते हैं आमा नाला और जो इधर खल्लारी है हाँ, नदी। बरसात के दिन में का समस्या आते हैं? बरसात दिन में नाला की समस्या दिक्कत जाती है मला नालामन में पुल नहीं है, नहीं है पुल। ऊपर से का समस्या होती है आपका गाँव में? चमेंदा ज़्यादा प्रॉब्लम होती है खेती आ जाएगा। सर मेरा नाम कैलाश नेताम है। मैं ग्राम पंचायत का आश्रित ग्राम चमेदा का निवासी हूँ। ये नगरी ब्लॉक में आता है सर। नगरी ब्लॉक में जी जी। मूलभूत सुविधा से तो बहुत समस्या है। देखो हमारे ग्राम पंचायत खल्लारी एक ऐसा जगह में यहाँ पर स्थिति हुआ है कि धमतरी जिला का सबसे लास्ट छोर है। यहाँ से उड़ीसा बॉर्डर 2-3 किलोमीटर। यहाँ मूलभूत सुविधा का सबसे ज़्यादा कठिनाई है क्योंकि हमारे ग्राम पंचायत से चमेदा 6 किलोमीटर दूरी है। बच्चे वहाँ प्राथमिक शाला है, यहाँ मिडिल स्कूल का स्थापना है, लेकिन वहाँ से बच्चे रोज़ पैदल पढ़ने आते हैं। जिसमें समस्या है, मेन मुद्दा है ये ग्रांजी नाला। ये बारिश में कम से कम 20 से 30 फीट ऊंचाई तक पानी चढ़ने लगता है। इसमें बारिश में वह पानी ढलान की वजह से बच्चे लोग यहाँ पढ़ने में असमर्थ हैं। यहाँ ना हॉस्टल का सुविधा है, ना नदी नरवा में आने जाने का। ये तो सबसे ज़्यादा कठिनाई है क्योंकि इस मार्ग में कम से कम 2 नाला और पड़ता है। एक आमा नाला है और एक पानी घाट नाला है, वो भी बारिश में बहुत दिक्कत है। और साथ ही साथ हमारे ग्राम पंचायत 6 किलोमीटर दूरी में वहाँ के मजदूरों को यहाँ राशन लेने में बारिश में बहुत सबसे ज़्यादा समस्या है। इसी कड़ी के चलते यहाँ राशन सामग्री 5 महीना 6 महीना का एक मुश्त वितरण किया जाता है। एक मुश्त हर महीने नहीं मिले? नहीं, एक मुश्त वितरण किया जाता है क्योंकि बारिश जब सूखता है उस समय में शासन प्रशासन वहाँ का इकट्ठा करता है। हम लोगों को मांग भी था पहले कि वहाँ चमेदा में कि एक उचित मूल्य का दुकान खुलवाया जाए। जी। इसका कोई ठिकाना नहीं है। फॉरेस्ट वालों जब इसमें जकड़ कर पकड़ लेते हैं तो उनके हिसाब से इधर का काम प्रगति पर चलता है। ये भी कोई देखने लायक रोड नहीं है। हम लोगों को नगरी सांखरा जाने में बारिश में बहुत दिक्कत है। यहाँ से कम 40-45 किलोमीटर हमारा विकास खंड दूरी में है, तो हम लोगों को ये भी ज़्यादा सामना करना पड़ता है। पंचायत खल्लारी भवन में तो एक स्वास्थ्य विभाग का एक मकान है जिसमें 1-2 सिस्टर और हैं डॉक्टर लोग, लेकिन वो छोटे क्या कर पाएंगे। यहाँ तो आने जाने में डिलीवरी किसी के यहाँ हो जाता है तो स्वयं का अपना गाड़ी किराया करके ले जाना पड़ता है, या किसी को नदी नरवा में बारिश में पानी वानी आता है ना, तो उसमें गांव में ही कुछ बैगा सिरहा से मतलब डिलीवरी करवाते हैं। इसमें यही समस्या है कि मतलब किसी का जान बच जाए वही हमारे लिए भगवान का आशीर्वाद है। इकर रिसगांव उप स्वास्थ्य में भेज दिया था, वो भी 2 दिन दिखावट के लिए 1-2 माह चले। उसके बाद अभी भी वो महातारी एक्सप्रेस कहाँ है ये कोई जानकारी, कोई आता पता नहीं। मेरा नाम धनेश मरकाम, ग्राम मासुलखोई, ग्राम पंचायत करही, तहसील नगरी, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी। हमारे क्षेत्र में बहुत समस्या है सर। रोड को लेकर के हमने बहुत चक्का जाम भी किया, लेकिन शासन हमारे मांगे को अनसुनी कर निरस्त कर दिए और हमें बहुत दिक्कत होता है। बरसात के दिनों में आने जाने में पूरा रोड दलदल हो जाता है और इस मांग को लेकर के अभी तक हमने 78वां साल अभी तक हो चुका है, फिर भी शासन हमारे मांगे को नहीं सुनते। और यहाँ इस क्षेत्र में शिक्षा के स्तर भी और एम्बुलेंस हमारे माताओं को ज़्यादा तकलीफ होता है सर, डिलीवरी कराने ले जाने में। चारों तरफ से नदी नाला है और आने जाने में बहुत तकलीफ होता है, और यहाँ से ब्लॉक जाने के लिए बहुत दूर होता है नगरी, तो हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। हमारे माताओं को ले जाते जाते आधा रास्ता में उसका वो हो जाता है, हाँ डिलीवरी या अंतिम हो जाता है। आज के इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का जितना भी, आप तो अभी आते आते पूरा हमारे क्षेत्र का देख चुके होंगे, उनको पूरा यहाँ से वहाँ तक केंद्र तक पहुँचा दीजिए तो ज़्यादा बेहतर अच्छा होगा सर। मेरा नाम रंजीत सिंह बंजारे हैं। मैं यहाँ एमएस में शिक्षक हूँ, टीचर हूँ। हमारे यहाँ जो रिसगांव जो क्षेत्र है
मुख्यालय से लगभग 42 किलोमीटर दूर है सर, नगरी जो ब्लॉक है वहाँ से। और ये एकदम दूरस्थ अंचल है, यहाँ रोड की एकदम समस्या है। नदी है तो नदी में बरसात में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है सर। यहाँ मतलब पानी कमर इतना रहता है, पेट इतना पानी से हम लोग क्या करते हैं, पार करके आते हैं सर। बाइक को उठा के पार करवाते हैं और गमछा उमछा पहन के हम लोग फिर ऐसे पार करके आते हैं। बड़ा दिक्कत होता है बरसात में। गाँव वाले सर चक्का जाम समय करवाए थे और चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे ऐसे करके आश्वासन मिला था कि बन जाएगा ऐसे करके, लेकिन अभी तक कुछ ही नहीं हुआ। जयराम पटेल है, मैं उजरावन का हूँ, वर्तमान में अभी वार्ड पंच। बड़ी समस्या है रोड का, जहाँ एनी टाइम हम लोगों को समस्या होता है। यहाँ से ब्लॉक जाने के लिए 30 किलोमीटर है, तो आने जाने में भी समस्या, गाड़ी नहीं चलता है, पैदल चलते हैं, कोई साइकिल से जाता है और रोड बहुत ऊबड़ खाबड़ है, तो इससे भारी तकलीफ होता है। और बरसात के दिनों में तो और पूछो मत, पूरा अरसी गनार से लेकर के जोरा तराई तक पूरा चिखला हो जाता है, तो उसमें और बहुत सारा समस्या होता है। रोड के लिए बहुत सारा किए हैं, आंदोलन भी किए हैं, पर भी शासन प्रशासन हमारे आंदोलन को नज़रअंदाज कर रहा है और टाइगर रिजर्व है ऐसा करके हवाला दे के छोड़ देता है। अब जो है क्षेत्र के लोग हम बातचीत करें भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए, जहां लाखों पेड़ों की कटाई किया जा रहा है, अवैध कटाई कहा जाए, अवैध कटाई करके जो है सड़क निर्माण किया जा रहा है। वही 76 वर्षों से इस क्षेत्र के लोग जो है अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए, सड़क पुल पुलिया के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन आज जिस आदिवासी भाइयों को उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए, आज भी वो आदिवासी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। क्या जिस तरह से आज लोग जो है छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, ट्रिपल इंजन का सरकार है, ट्रिपल इंजन नहीं बल्कि चौतरफा इंजन कहा जाए, क्योंकि आज जो है केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है और नगर निगम, जनपद क्षेत्र और यहाँ तक ग्राम पंचायतों में भाजपा की सरकार है। अब देखना है कि भाजपा सरकार जो है इस क्षेत्र के लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या पहले की तरह सिर्फ लोगों को लॉलीपॉप दिखलाएंगे, ये तो समय बताएगा। आपको एक विशेष जानकारी बता दूं, इस क्षेत्र से जो है धमतरी जिला से भारतीय जनता पार्टी से जिला अध्यक्ष है प्रकाश बैस, और इसी क्षेत्र से वनांचल क्षेत्र से जो है जिला पंचायत अध्यक्ष जो है अरुण सारवा आते हैं। अब देखना है क्या ट्रिपल इंजन की सरकार में इस क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकताओं को सरकार भाजपा की जो है विष्णुदेव साय की सरकार जो है जल्द से जल्द इस क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण करते हैं या इस क्षेत्र के लोगों को लॉलीपॉप दिखाया जाता है, ये तो समय ही बताएगा। हिंदुत्व टीवी से कैमरामैन वेणु साहू के साथ चंद्र प्रकाश सिन्हा की खास रिपोर्ट।